Hello, it's standard students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to learning lesson number 6. जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. इसके लेखक हैं रमेश दत्त शर्मा जी. उन्होंने इस लेसन में क्या बताया है, इसको जानने से पहले हम लोग उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं. उनका जन्म हुआ था 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश. मृत्यु हुई थी 2012 में. परिचय. शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे. आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं. आप कक्षा 7वीं-8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे. इस लेसन में उन्होंने इन शॉर्ट में क्या बताया वो बताते हैं. प्रस्तुत गज़ल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है. इनका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है. चलिए देखिए. वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए. कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए. तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए. कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए. बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए. ये किसने कहा होठ सीख कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए. देखिए, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए. चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए. यार मतलब क्या होता है? मित्र. फ़ायदे मतलब लाभ. जुबा मतलब हमारा जबान, हमारी वाणी. ख्याल मतलब विचार. टोकना मतलब रोकना, पूछताछ करना. देखिए क्या बोल रहे हैं कभी यहाँ पे कि अपनी वाणी के में शहद जैसी मिठास घोलना सीखो, अर्थात मधुर भाषी मतलब मीठी बोली वाली बनो, मीठी बोली वाले बनो. तुम दूसरों में से मीठे शब्दों में बात करो. जब भी बोलो प्यार से बोलो. जब आवश्यकता हो तभी बोलो. अनेक अवसरों पर आवश्यकता नहीं होती, तब भी हम सलाह मशविरा दिया करते हैं. दोस्तों, चुप रहने में बहुत सारे लाभ हैं, अनेक लाभ हैं. ऊर्जा बचती है, समय बचता है. उस ऊर्जा और समय को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है. कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए. तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए. तो क्या बोल रहे हैं कि किसी को कुछ कहने से पहले हमें अपनी बातों पर विचार करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए. बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलने की आदत बनाओ. ऐसा न हो कि आपकी बातें सामने वालों को दुख पहुंचाए, बुरा लगे. तलवार से हुआ घाव देर सवेर भर, जो हम लोग किसी कट पिट जाता है अगर हमारे घाव, तो वो तो कुछ एक समय आने पर जो है भर जाता है. लेकिन अगर हमें किसी की बात लग जाती है, कोई बात बुरी लग जाती है, तो वो कभी भी भरता नहीं है. मैं समय समय पे आप लोगों को भी, आप लोग हमेशा अपने दोस्तों में बोलते रहते हो ना कि तुमने ये मुझे बोला था, मुझे याद है. उसका मार एक बार आप भूल जाओगे, लेकिन तुम उसके बोले हुए शब्द जो है नहीं भूलोगे. आप हमेशा बोलोगे तुमने मुझे ये बोला था. उसी तरह हमारे जीवन में अगर कोई कटु शब्द बोलता है ना, तो वो हमें हमेशा याद रहती है. एक बार उसकी मार पीट हमें भूल जाएगी, लेकिन उसके कटु शब्द जो होते हैं, उसके जो बुरे वर्ड्स होते हैं, वो हमें हमेशा याद रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा जो है चोट भी पहुंचाते हैं. इसीलिए यदि बातचीत के दौरान वैचारिक मतभेद हो
या फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो की स्थिति उत्पन्न हो तो अपने आप को टोक कर चुप रहना सीखो। समझ में आया? पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन हो कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कवि क्या बोल रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे पर क्रोध न फट पड़ने के स्थान पर प्यार का प्रकाश फैलाना कहीं ज़्यादा उचित है, जबकि क्योंकि क्रोध की प्रतिक्रिया में क्रोध ही मिलेगा। अगर हम किसी को गुस्सा करेंगे या बुरा बोलेंगे तो हमें बुरा सुनने को ही मिलेगा। अगर हम लोग किसी पे गुस्सा करेंगे, किसी को तो तेज़ आवाज़ में बोलेंगे तो हमें भी सामने वाला वैसे ही ट्रीट करेगा और हमारे हाथ से जो बात बनती रहेगी वो निकल जाएगी। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि कड़वी बोली हमेशा हमारे संबंध को खराब करती है। कटु वचनों से कांटे ही मिलते हैं। कटु वचन ऐसे बीज हैं जिसके फलस्वरूप कांटों रूपी फसल ही मिलती है। अतः कटु वचनों का त्याग करके मीठी बोली रूपी फूल के पौधे हमेशा लगाने चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीख कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। वो क्या बोल रहे हैं, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात का आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बातों को प्यार के मोड़ पर लाना सीखो ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर होठ सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार हो रहा हो तो हमें उस समय चुप रहना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। देखिए, कटु मतलब कड़वे, वचन मतलब बोली, गुल मतलब फूल, रोपना मतलब पौधा लगाना, बेबात मतलब बिना बात के, सीकर मतलब सिलकर, मुंह खोलना मतलब अपनी बात कहना। समझ में आया लेसन? चलिए एक बार पूरा पोएम मेरे साथ में बोलिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फ़ायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीख कर बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। इस लेसन में उन्होंने हमें इन शॉर्ट में यही बताया है कि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में हमेशा हमें बोलना चाहिए, हमें सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन जो है उसको समय पर सोच समझ के और दिमाग का उपयोग करके ही हमें बोलना चाहिए। समझ में आया लेसन? Do this homework in your notebook.
उसके बाद क्वेश्चन लिखिए, वाणी की मधुरता सामने वाले का जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। यातायात की समस्याएं, यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए। जो मीनिंग्स दी हुई है वो वर्ड मीनिंग्स आपको लिखनी है। पूरा पोयम लिखना है आपको आपके नोटबुक में। पोयम की मीनिंग लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चुप रहने के 4 फायदे लिखिए। चुप रहने के 4 फायदे लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। फर्स्ट, प्यार। सेकंड, फायदा। थर्ड, यार। फोर्थ, सीख। सीख। फोर्थ, सीख। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सीखना, फायदा, वक्त, कहना, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। इस अर्थ के शब्द लिखिए। कड़वे, आवश्यकता, उत्तर लिखिए। कांटे बोने वाले, चुभने वाली, फटने वाले, सत्य असत्य लिखिए।
कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं। कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं। रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। रोशनी के रंग फैलाना अच्छा है। होठ सीकर बैठना अच्छा है। ज़रूरत के समय बोलना सीखो। वचन बदलकर लिखो। पटाखा, बात, बोली, ज़रूरत। समझ में आया लेसन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द लेसन? Okay, we will meet in a next lecture. Till then, bye bye. Take care.